सोचो आज तुम्हारे पास दुनिया की हर वो चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, पैसा, लग्जरी लाइफ, प्राइवेट जेट्स, फेम और बेहिसाब पावर। बट एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारी कुछ गलतियों की वजह से यह सब तुम्हारे हाथ से चला जाता है और तुम्हारा एक बड़ा सा एम्पायर एक पल में खत्म हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ विजय माल्या के साथ। एक टाइम पर उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, उनके पास बेशुमार पैसा, पावर थी। अचानक यह सब कुछ खत्म हो जाता है और उन पर 9,000 करोड़ का डेट आ जाता है जिसे वे चुका नहीं पाते हैं और उन्हें इंडिया छोड़कर भागना पड़ता है। हाँ, तो इनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। विजय माल्या का जन्म एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली में होता है जहां उनके फादर विक्रम माल्या का काफ़ी बड़ा कारोबार था। वह एक विजनरी बिजनेसमैन थे जिन्हें बचपन से ही बिजनेस का शौक था, जिसके चलते उन्होंने एक छोटी सी उम्र में एक ब्रिटिश लीकर कंपनी के स्टॉक्स खरीदने स्टार्ट कर दिए। उस टाइम के बाद वह कंपनी की मेजॉरिटी स्टॉक होल्डर बन गए। इसके बाद जब 1947 में ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर गए तब इन्होंने इस 22 साल के लड़के को यूवी ग्रुप की कमान संभालने को दे दी। एंड यह कंपनी उस टाइम एक छोटी सी बियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसे वित्तल माल्या ने अपनी विजन के दम पर इंडिया की बिगेस्ट एल्कोहल कंपनी बना दिया। एक तरफ जहां वित्तल माल्या बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगे थे, वहीं विजय अपनी बचपन का हर पल एंजॉय कर रहे थे। विजय को हर लग्जरी लाइफ मिल रही थी, वर्ल्ड के बिगेस्ट स्कूल वेकेशन एंड फॉरेन कंट्रीज एक्सपेंसिव टॉयज और एक रियल लाइफ स्टाइल। बेसिकली उनका बचपन किसी राजा से कम नहीं था और वित्तल माल्या चाहते थे कि विजय बिजनेस की फंडामेंटल को समझे और उन्होंने विजय को यंग एज में ही बिजनेस की मीटिंग अटेंड करवानी शुरू कर दी। लेकिन लोग विजय को सिर्फ एक स्पॉइल बुरा मानते थे जो कि सिर्फ अपने बाप के पैसे उड़ाता है। और इसी बीच 1993 में विजय माल्या की डेथ हो जाती है। उस वक्त विजय सिर्फ 28 साल के थे। अचानक उनके ऊपर एक एम्पायर का बोझ आ जाता है। वित्तल माल्या के चले जाने के बाद इंडस्ट्री के लोग कहने लगे कि विजय इस बड़े से एम्पायर को संभाल नहीं पाएंगे। सबको लग रहा था कि यह एम्पायर अब खत्म होने वाला है, लेकिन विजय माल्या के पास एक ऐसा विजन था जो इस एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता था। उन्होंने यूवी ग्रुप की लीडरशिप को संभाला और काफ़ी बोल्ड और अग्रेसिव बिजनेस डिसीजन लेने लगे। विजय माल्या को समझ में आ गया था कि इंडियन बियर मार्केट के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड उनका भी किंग फिशर नाम से एक बियर ब्रांड था जो कि अब तक का रीजनल प्रोडक्ट था, जो कि सिर्फ लिमिटेड कस्टमर के लिए अवेलेबल था। विजय ने डिसाइड किया कि किंग फिशर बियर को एक मॉस मार्केट ब्रांड बनाया जाएगा जो हर यूथ और प्रीमियम क्राउड को अपील करेगा। उन्होंने ब्रांड को एसोसिएट किया एक लग्जरी यंग और फन स्टाइल के साथ जो कि एक स्मार्ट मार्केटिंग था। माल्या ने किंग फिशर को हर उस जगह पर पेश किया जहां पर यूथ इंस्पिरेशनल क्राउड होता था। टैगलाइन किंग ऑफ गुड टाइम्स ने बियर को एक लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट बनाया, सिर्फ एक ड्रिंक ही नहीं। और उन्होंने ग्लैमरस एंड चैंपियन लॉन्च किया जहां सुपर मॉडल्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया। किंग फिशर कैलेंडर को टॉप मॉडल्स के ग्लैमरस फोटो शूट्स का एनुअल इवेंट होता था। उन्होंने इसे क्लासी और इंस्पिरेशनल बनाया। उन्होंने लोकल बेवरेज को एक्वायर करके और यूवी ग्रुप के नेटवर्क का यूज करके किंगफिशर बियर का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरी इंडिया में एक्सपेंड कर दिया। उन्होंने इंश्योर किया कि किंगफिशर बियर हर कॉर्नर स्टोर और बार में अवेलेबल होना चाहिए। यह एक अग्रेसिव मूव था जो उन्हें कंपटीशन से आगे ले गया। और विजय माल्या ने किंगफिशर बियर को सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च किया। लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई जैसे शहरों में किंगफिशर बियर को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने इस ब्रांड को एक ग्लोबल आइकन बनाया है। यह एक ऐसा बिजनेस मूव था जो यूवी ग्रुप को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले गया। माल्या ने स्पॉन्सरशिप पर भी काफ़ी फोकस किया। उन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट्स, पर्टिकुलर क्रिकेट और फार्मूला 1 रेसिंग को टारगेट किया। उस वक्त आईपीएल का मेन स्पॉन्सर किंगफिशर था और उन्होंने आरसीबी नाम से आईपीएल टीम में भी स्पॉन्सर किया और साथ ही उन्होंने अपनी फार्मूला 1 टीम भी लॉन्च करी। एंड इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने उनके ब्रांड को वर्ल्ड क्लास और लाइट इमेज दी। विजय ने यूवी ग्रुप को सिर्फ बियर पर ही नहीं रहने दिया, वाइन और विस्की के मार्केट में भी यूवी ग्रुप ने अपने फुटप्रिंट बनाए। विजय माल्या की लीडरशिप एंड इस तरीके से उन्होंने इस कंपनी को एक कंप्लीट बेवरेज ज्वाइंट बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई इंडस्ट्रीज़ में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, लाइक मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड रियल एस्टेट, जिसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। विजय माल्या की लीडरशिप काफ़ी बोल्ड थी, रिस्क लेने से कभी घबराए नहीं, लेकिन यही रिस्की स्ट्रेटजी उनके डाउनफॉल का भी कारण बनी। जब उन्होंने सेम अग्रेसिव अप्रोच अपने बाकी वेंचर्स जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस में अप्लाई किया। साल 2005 में विजय माल्या ने एक और बड़ा सपना देखा कि किंगफिशर एयरलाइंस को एक लग्जरी फ्लाइंग एक्सपीरियंस के रूप में लॉन्च किया।
और आम आदमी के लिए प्रीमियम सर्विस का एक्सपीरियंस देना एक बोल्ड मूव था, जिससे इनिशियली काफ़ी सक्सेस मिली और इसे देखकर लगा कि विजय का यह स्टेप भी काम कर रहा है। किंगफिशर एयरलाइंस के प्रीमियम मॉडल ने पहले कुछ सालों में अच्छी ग्रोथ दिखाई, लेकिन धीरे धीरे उनका यह बिजनेस मॉडल अनस्टेबल होने लगा। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट और बढ़ते फ्यूल प्राइस ने एयरलाइंस को बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया। जितनी तेज़ी से विजय माल्या ने सक्सेस देखी थी, उतनी ही तेज़ी से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस के फेलियर के बाद यूवी ग्रुप भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करने लगा। ऐसे में विजय माल्या ने इंडियन बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया और एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेसमैन होने के चलते उन्हें काफ़ी आसानी से लोन मिल गया। और ऐसे ही करते हुए उन्होंने 9,000 करोड़ का लोन लिया और जिसका रीपेमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि एयरलाइंस तो लॉस में चल रही थी, साथ में अंडर बिजनेस भी स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे में मीडिया ने विजय माल्या को टारगेट करना शुरू कर दिया। लोग आवाज़ उठाने लगे, विजय माल्या के पास लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैसा है, बट बैंक्स का लोन पे करने के लिए नहीं। एंड इनकी लग्जरी लाइफ एक कंट्रोवर्सी बन गई। एक टाइम पर विजय माल्या, जो फ्लेम बॉय के नाम से फेमस थे, उन्हें एक सेलिब्रिटीज़ की तरह ट्रीट किया जाता था। अब लोगों की नज़र में उनकी इमेज खराब होने लगी थी। एंड साल 2012 तक विजय माल्या का एम्पायर ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था। एयरलाइंस की ग्राउंड अनपेमेंट एम्प्लॉयज़ और बैंक्स का प्रेशर बढ़ता गया। उन्होंने इमेज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बनाई थी, वह धीरे धीरे एक फेक टाइकन में बदलने लगी। और 2016 आते आते विजय माल्या पर कई केसेस रजिस्टर हो चुके थे और ऐसे में वह इंडिया छोड़कर यूके भाग जाता है। और लोगों का मानना है कि उसमें पॉलिटिशियन का हाथ था, क्योंकि कैसे एक पर्सन जिस पर ईडी इंक्वायरी चल रही हो, मल्टीपल केसेस रजिस्टर हो, वह बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही पॉलिटिशियन के साथ अच्छे कनेक्शन बना रखे थे। एंड वह राज्यसभा का भी मेंबर था। लेकिन जनता के प्रेशर के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने विजय माल्या के अगेंस्ट लीगल एक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दी और उनके एक्सोस की मांग इंडियन बैंक्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने लगातार कोर्ट्स में विजय पर 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट और फंड डाइवर्जन का इल्ज़ाम लगाए। एंड फाइनली यूके कोर्ट ने इस केस को ऑफिशियली सुना और साल 2018 में विजय माल्या ने यूके में लीगल अपील्स डालकर एक्सट्रोस को डिले कर दिया और आज तक भी उनका केस यूके के लीगल सिस्टम में चल रहा है और उनका वापस आना एक अनरिजॉल्व इशू बन गया है। हर एक नए कोर्ट हेयरिंग में विजय की टीम नए टेक्निकल ग्राउंड की बेसिस पर एक्सट्रेस को डिले कर देती और एक वक्त था जब विजय माल्या का नाम लग्जरी और सक्सेस का सिंबल था। उनकी पार्टी, प्राइवेट जेट्स, $multi-million यार्ड सब विजय की वेल्थ और पावर को शो करते थे। लेकिन आज जब विजय माल्या पर लीगल केसेस का प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो उनके एसेट्स सीज किए जा रहे हैं। इंडिया में भी उनकी कई प्रॉपर्टी सीज हो चुकी हैं और काफ़ी एसेट्स बैंक ने अपने कब्जे में ले लिए। इसके बावजूद भी विजय यूके में अपनी लेविश लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू कर रहा है और जब भी मीडिया उनसे इंडिया के लीगल केसेस पर सवाल करती है, वह अपने लॉयर्स पर डिपेंड होने की बात करता है। लेकिन विजय माल्या की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब उनका पीक चल रहा था तब उनको काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। सच में वो एक विजनरी बिजनेसमैन थे, बट उन्होंने कुछ मिस्टेक्स किए। लाइक उनके जो पैसे उड़ाने की हैबिट थी, एक लग्जरी लाइफ जीने की हैबिट थी, वह उनके लिए डिजास्टर बन गई और वह कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। एंड इन सब के चलते उनका काफ़ी डाउनफॉल हो गया। एंड ये कहानी हर इंटरप्रेन्योर के लिए एक सबक है कि हमें ग्रोथ और सक्सेस के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, लेकिन अगर एथिकल प्रैक्टिस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इग्नोर किया गया तो एक शानदार एम्पायर भी एक पल में डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यह थी विजय माल्या की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करो एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।